भीमराव अंबेडकर राज हमको देके गए या जनता को देके गए हैं कि लो अपनी मर्जी का राजा चुनो। चुनाव अगर कराते हैं तो हम हर बूथ पर अपने अपने गांव में हम लोग ईवीएम, तो अंतिम या 2 से 3 महीना बाकी है, तो ईवीएम से नहीं होगा क्या चुनाव? अरे ईवीएम से पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी दिल्ली जंतर मंतर में है, हम लोग बातें करेंगे काहे कि चुनाव होने का लोकसभा यानी कि 2 से 3 महीना बाकी है। हम लोग देख रहे हैं चुनाव 2 से 3 महीना बाकी है। अभी का आपका आंदोलन से क्या होने वाला है? आंदोलन से सर 1 दिन में तख्ता पलट जाता है। हाँ जी, 3 महीना चुनाव है, ये बात सत्य है, मगर जब समय आता है उसी समय सब कुछ होता है। समय से पहले और समय से बाद में उसका महत्व नहीं रहता है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के संबंध वोट से है। ईवीएम में आपको क्या भरोसा नहीं है वो बताइए। ईवीएम में तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दे दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। उसके लिए पेपर टेल मशीन का उपयोग करना चाहिए और जब विवाद होता है तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए आपको वीवीपैट मिला है ना? जी मिला है, मगर उनका उपयोग तो नहीं हो रहा है ना। मशीन मिल जाए और उपयोग नहीं लिया जाए तो फायदा क्या है? साथ में तो लगाया जा रहा है, मगर रिकाउंटिंग नहीं हो रहा है। हाँ, उसको गिनती चाहिए आपको। जब तक से 100% रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण, आप 100 की गाड़ी देखे हैं, 100 की गाड़ी में आपका 1 रुपया, एक गाड़ी का 100 रुपया का नोट घट गया। 1 मिनट आते हैं, जिस प्रकार से आगे हम लोग देख रहे हैं भीड़ को, तो आगे हम लोग बात करेंगे का ईवीएम में क्या भरोसा नहीं है। ईवीएम में भरोसा नहीं है। नंबर 1 बात कि जितने विकसित देश हैं सब ने बैलेट पर चुनाव करा रहा है और सबने ईवीएम की इनकार कर दिया। भारत में यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और सब जगह पर जब बैलेट चला आया तो भारत में बैलेट क्यों नहीं? नंबर 2 बात कि हम जब वोट देते हैं तो मोहर मारते हैं और मोहर मार के आंखों से देखते हैं कि हमारा जो मोहर है, जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उस कैंडिडेट पर हमारा मोहर लग गया, ये हम संतुष्ट हो गए। क्योंकि हम ये जो है भौतिक सत्यापन हमारा हो गया। अब इसमें क्या है तो हम तो बटन दबाते हैं और बीप की आवाज आती है और पेपर टेल में पर्ची भी दिखाई देती है, मगर पर्ची जब गिनने का वक्त आता है, जो पर्ची निकलती है, जब तक से दोबारा गिनती नहीं कहा जाएगा, रिकाउंटिंग नहीं होगा, तो वीवीपैट मशीन इससे कोई फायदा नहीं, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए है अगर उस पर्ची की गिनती हो जाए तो बैलेट के रूप में आएगा, मगर चुनाव आयोग नहीं करवा रहे हैं। चुनाव का काम है कि हमारा जो वोट है उनका सुरक्षा करते हुए मैं जिनको देना चाहता हूं वहां जाना चाहिए। ये तुम कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आगे भी हम लोग बात करेंगे। आप कहां से हो? हम बिहार से हैं, रोहतास जिला से। मेरा नाम दशरथ सिंह यादव। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रधान महासचिव। अभी इस बार तो ईवीएम से ही चुनाव होगा? नहीं, इस बार ईवीएम से चुनाव हर हालत में नहीं होगा। हम लोगों का आवाज चुनाव आयोग अवश्य सुनेंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ईवीएम से नहीं होगा? नहीं। अभी तैयारी भी हो गया है लगभग? हाँ, तैयारी है कि ईवीएम से चुनाव हम लोग हर हालत में नहीं देंगे। बावन मेश्राम के नेतृत्व में हम लोग हर ईवीएम को हटाने के लिए हर कर्म करने के लिए तैयार है। क्या करेंगे अब? आओ तो अभी तैयारी हो गया है, जिस हिसाब से पूरा तैयारी हो गया ईवीएम से चुनाव का। इस ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट के जज भी नकार चुके हैं कि इससे सही ढंग से चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में इस ईवीएम को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हो आप? अच्छा बता दिया। आप कहाँ से हो चाचा? मैं जी लुधियाना पंजाब से जी। पंजाब से हो जी? हाँ। तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मोदी को क्यों दोष दे रहे हैं? देखिए, मोदी तो सबके ऊपर है ना। अभी फिलहाल मोदी तो आम आदमी पार्टी के भी ऊपर है ना। मोदी दिख रहे हैं ना? आप मोदी को कह रहे हो ना, तो मोदी तो सेंटर में बैठा है ना। तो बाकी स्टेट तो उसके नीचे है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो उसके इशारे पर नचाएगा कि नहीं वो मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने इशारे पर नचाएगा। अब हम कहते हैं हम उसको, मोदी को अपने इशारे पर नचाएंगे। देखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर ईवीएम में हैकिंग होता तो मोदी नहीं जीत जाता। हाँ, बहुत खूब प्रश्न किया। अगर वो लोग भाई भाई हैं तो अगर दूसरे भाई को जिता दिया तो क्या हुआ? हाँ, दूसरे भाई को जिता दिया। हाँ, तो क्या हुआ? वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी ईवीएम में खोट नहीं है। अब जिताया तो अपने ही भाई को ना।
वो भी सपोर्ट कर रहा है। वो भी सपोर्ट कर रहा है। आखिर वो ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं बोल रहा जब इतनी जनता बोल रही है? जब इतनी जनता बोल रही है ईवीएम के विरोध में, वो क्यों नहीं बोल रहा है? आपका कितने जनता है यहाँ? तो गिनती का 1 लाख होगा। है गिनती का ये 10,000 काफी है हमारे। अभी इससे अधिक आप नहीं हमारे 10,000 काफी है। वामन मेश्राम साहब कभी जब खड़े हुए थे मात्र 10-5 आदमी उनके साथ में थे। आज तो इतने लोग हैं। क्या अंग्रेजों से जब हमने लड़के भगाया अंग्रेजों को, तो क्या सारे भारत के लोग लड़े थे? आप प्लीज प्लीज प्लीज, जब अंग्रेज भारत से गए तो क्या उनके साथ में सारा देश लड़ा था? उससे तो चुनिंदा लोग लड़े थे ना। तो ये चुनिंदा लोग हैं। मतलब आपके 1 का 1000 हैं। आप समझिए 1 का लाख हो, 1 का लाखों और फुल। हाँ जी। एक आदमी जो एक मुख्यमंत्री बिक सकता है, बिहार का सुना होगा आपने, हाँ जी, लेकिन हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता बिक नहीं सकता। आप लोग का कार्यकर्ता नहीं बिकेगा। 1 करोड़ रुपया दीजिए। हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि चुनाव अभी नजदीकी है, 2 से 3 महीना, तो क्या होगा इस बार भी ईवीएम से ही हो पार हो जाएगा लगता है हमें। देखिए हमारी आखिरी लड़ाई है, इसको हम हर हाल में जीतेंगे। अगर ये चुनाव आयोग नहीं माना तो इनकी ईवीएम को हम रोड पे पटक देंगे। रोड पे पटक देंगे? आप पे देशद्रोही का कानून लागू हो जाएगा? ऐसा देशद्रोही हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा अगर देशद्रोही हमको करार देते हैं, जितने लोग अंग्रेजों से लड़े तो अंग्रेजों ने उनको भी तो देशद्रोही माना होगा ना। हाँ जी, जितने मुगलों के खिलाफ लड़े उनको भी तो देशद्रोही माना होगा ना। लेकिन जीत किसकी होती है? जनता की होती है। जनता राज हमने दे रखा ना मोदी को। आपको भी मौका देंगे यार। हाँ जी, राज हमने दे रखा है ना। मौका दे जी, राज हमने दे रखा है ना, पब्लिक ने दे रखा है ना। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राज हमारे हवाले किया, हमने उनसे बोलेंगे ना। हाँ जी, इनको कैमरा दे दो। हेलो सर, इधर हाँ आइए इधर से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज हमको दे के गए या जनता को दे के गए कि लो अपनी मर्जी का राजा चुनो। बिल्कुल। चलिए आप देखते हैं, आप ईवीएम फोड़ने का दावा तो कर रहे हैं, कितना फोड़ रहे हैं? इस बार तो लगता है हमें ईवीएम से ही चुनाव होके रहेगा। हो जाए कोई बात नहीं है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने घोषणा कर दिया। चलिए वामन मेश्राम साहब ने एक मिनट 2 शब्द। वामन मेश्राम साहब ने घोषणा कर दिया कि अगर जबरदस्ती ईवीएम से घोटाला कर भी लिया और सरकार बना भी ली तो इसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। भारी मात्रा में हिंसा हो सकती है। उसकी जिम्मेवारी जो है भारत सरकार पर होगी। बात यह है कि ये लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोग तो आप लोग गिनती कर तो 1 लाख होंगे, है ना? हम बड़ा चढ़ा कर ज्यादा 1 लाख से 1 लाख से तो देश में 140 करोड़ जनता है। जी, इस बार चुनाव तो ईवीएम से होके रहेगा। ईवीएम से हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए हम ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग नहीं मानते हैं, ईवीएम से चुनाव अगर कराते हैं, तो हम हर बूथ पर अपने अपने गांव में हम लोग ईवीएम तोलने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा मदद कर दीजिए। और आदिवासी लोग 1 सेकंड थोड़ा इधर जय आदिवासी लोग, है ना? थोड़ा सा आइए। आप लोग तो जय आदिवासी बोल रहे हैं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। तो बोल रहे हैं, कहाँ से हो आप लोग? हम लोग बांसवाड़ा राजस्थान से हैं। राजस्थान से आप लोग आज ईवीएम का विरोध करने आए हैं? बिल्कुल, ईवीएम का विरोध करने आए हैं हम लोग। तो अंतिम या 2 से 3 महीना बाकी है, तो ईवीएम से नहीं होगा क्या चुनाव? अरे ईवीएम से नहीं होगा तो हम लोग ईवीएम को वोट देंगे, लगने ही नहीं देंगे। कोई यार ईवीएम फोड़ देंगे बोलते हैं, आप लोग कैसे? हम लोग जहाँ जहाँ पर ईवीएम लगेगा वहीं से वोट देंगे, सीधी सट बात है। अगर के ऊपर देशद्रोही का कानून लग जाएगा। अरे लगाने दो ना, हम तो जेल भरो आंदोलन चाहते हैं। सरकार हमें कितने लोगों को जेल भरना चाहेगी? इस देश के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हम लोग चाहते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हो, आम पब्लिक की आवाज को नहीं दबाया जाए। ये जो चुनाव आयोग जो चोर है एक प्रकार से, है ना, ये समय रहते सुधर जाए, नहीं तो ये देश में जो हालात खराब हो रहे हैं वो ये चुनाव आयोग की वजह से ही हो रहे हैं। मोदी सरकार इतने अच्छे अपना काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से 80 करोड़ लोगों को अपना राशन दे रहा है, फ्री पॉकेट आप लोग खा रहे हैं, इसमें आप लोग शांति नहीं है क्या? कौन सा राशन? आप लोग यहीं दिल्ली की सड़कों पर जाइए, यहीं दिल्ली की सड़कों पर जाइए, हमारे कितने भिखारी भाई पड़े हैं भूखे प्यासे। और ये एक प्रकार का राशन के नाम पर ये जुमला है ना। आम पब्लिक को कोई खाना नहीं मिलता है, ये इनको ही नेता लोग इन योजनाओं को क्रियान्वित करके उनकी संस्थाओं द्वारा भरपेट करते हैं। हम आम पब्लिक तक कोई भी योजना नहीं आती है।
चलिए, आज आप कहाँ से हो? आप राजस्थान बांसवाड़ा से। हाँ, क्या क्या मांग है? इस बार तो चुनाव तुरंत ईवीएम से होने वाला है। नहीं, हम लोग ये चाहेंगे, हमारे ग्राउंड लेवल की बात करें, वहाँ पे हम ईवीएम मशीन तोड़ देंगे। हम ईवीएम मशीन तोड़ देंगे, यही आपका अंतिम लक्ष्य है? बिल्कुल। चलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुकानदार कह रहा हमने 40 लाख ईवीएम दी है और सरकार कह रही हमारे पास 20 लाख ईवीएम है। ये सरकार डीएम के और ईवीएम से सरकार चुनती है। डीएम धांधलेबाजी कराता है। 20 लाख ईवीएम जो है वो दिखाई जा टेस्टिंग करने के लिए, और चुनाव जो है दूसरी मशीनों से कराया जा। पर हम इस चीज को भी नहीं मानते। हम सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। जब मोदी सरकार जो नहीं थी, सत्ता में नहीं थी, उससे पहले स्वयं मोदी जी का कहना था विदेश में जब चुनाव होता है, आज भी अपना वोट देखकर पढ़कर ठप्पा लगाते हैं। आज हम भी यही चाहते हैं, हम अपना वोट जो है अपना ठप्पा देखकर मारे। हमें कहाँ वोट देना, वहीं हमारा वोट जाना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से हो? हम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ? कौन ये बताओ? राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए, आप भी आए उसी में, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी कि ये जो सरकार है हर मामले में अपनी तानाशाही कर रही है। एक कोई ऐसा क्षेत्र या फील्ड नहीं है जहाँ की मतलब सरकार की मनमानी नहीं है। ईवीएम में तो जल्दी चुनाव हो जाएंगे ना, अच्छे रहेंगे। नहीं जल्दी, लेकिन अगर रिजल्ट सही नहीं है तो जल्दी का क्या मीनिंग है? रिजल्ट सही नहीं नजर नहीं आ रहा। हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े पार्टी, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, चाहे जितने भी पार्टी है, कोई आपका ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे। तो आप लोग कोई ईवीएम पे विरोध कर रहे हैं? लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है, तो अगर जनता को ही उस पर विश्वास नहीं है तो फिर उसको जबरदस्ती। कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से, महाराष्ट्र। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि पूरे राजनीतिक दल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या पड़ी है ईवीएम को लेकर? देखिए, कांग्रेस तो करेगी नहीं, क्यों वो लेके आई थी? कांग्रेस चाहे टीएमसी है, चाहे बीजेडी है, चाहे सीताराम येचुरी की है, सब ये आरएसएस के वो हैं, तो ये तो करेंगे नहीं। जहाँ बहुजन वाली है, चाहे जेएम है, चाहे आरजेडी है, चाहे सपा है, बसपा है, ये भी अंदरूनी, ये ईडी सीबीआई देख नहीं 1-2 दिन में क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन है आरजेडी के उसमें, और हो सकता है मायावती के करीबी है सत्यपाल सिंह, इसमें शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये ईडी सीबीआई घपला तो खैर सबने किया है, सबसे ज्यादा तो बीजेपी वालों ने किया। इनकी सत्ता की तो सब जेल जाएंगे ये, तो इसलिए नहीं ये विरोध कर रहे हैं। तो हमें इनसे पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। जनता सड़क पे आएगी, जनता इलेक्शन लड़ेगी, ईवीएम बंद कराएगी। आप तो जनता है, आप तो हारेंगे जीतेंगे नहीं। हारेंगे जीतेंगे तो जैमे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप तो हारेंगे तो वो लोग को दिक्कत रही है। अरे हरामखोर ये ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ भी सड़क पे आएंगे, चाहे कोई भी सी एनीबॉडी, बिल्कुल से इनके खिलाफ भी सड़क पे आएंगे, इन्हें भी नेस्तनाबूद करेंगे। अब जा क्या है, सड़कों पर आएगा बहुजन। हम ये जानना चाहेंगे, अभी ईवीएम में चुनाव होने में आपको भी पता है, ऐलान हो चुका है, यानी कि सभी पार्टियां अपना अपना सीट का दावेदार कर रहे हैं कि हमको यहाँ से इतना सीट चाहिए, हमको पलना इससे इतना सीट चाहिए, है ना। अभी 2 से 3 महीना बाकी है चुनाव होने में, तो आप तो इस बार तो ईवीएम में होके रहेगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ईवीएम को फोड़ेंगे और बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये बना ले, कितनी भी जेल बना ले, कितनी भी पुलिस लगा ले, कुछ भी नहीं होगा, और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। कहाँ से हो आप? मैं हाथरस से हूँ, जो मनीषा वाल्मीकि का गांव था उसके पास ही नजदीक से हूँ, पूरा रेलवे स्टेशन। क्या बोल रहे हैं, ईवीएम से चुनाव होके रहेगा इस बार? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ईवीएम से चुनाव अगर होगा तो जो जनता का जो अविश्वास ईवीएम के मशीन में है, और चुनाव आयोग ने सुनना चाहिए। क्या अगर सही में चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र संस्था है तो उसने जनता का सुनना चाहिए। मूल निवासी नहीं चाह रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए करके, वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, यही सोच रही जनता। और जो ईवीएम से चुनाव होता है ये बहुत बड़ा घोटाला है। कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं दिव्यांग संगठन महाराष्ट्र से हो। आप कहाँ से हो? मैं विजय राजशेखर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, यवतमाल से हूँ। बिल्कुल, अभी तैयारी पूरा ईवीएम से चल रही है, तो क्या 2 से 3 महीना में आप लोग सरकार आप लोग का आंदोलन के वजह से वो चेंज कर देगा अपना ये?
देखो, सरकार आंदोलन से ईवीएम चेंज करेगा या नहीं करेगा वो बात और है। ये जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, ये सामाजिक संगठन है, कोई राजकीय संगठन नहीं है। ये मेरे हाथ में जो स्टेटमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग बार बार ईवीएम पर चुनाव लेता है। ये आज का जो प्रोटेस्ट है, ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तब ये प्रोटेस्ट का भी उसके अंदर नाम शामिल होगा। दुनिया में जो 253 देश है, वो 253 देशों में कहीं चुनाव आयोग कोई देश का ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं करता है। जर्मनी से ये ईवीएम लाया गया और जर्मनी खुद चुनाव बैलेट पेपर पर करती है, लेकिन जो जर्मनी से वोटिंग मशीन लाई, वो वोटिंग मशीन पर चुनाव भारत सरकार करती है। 2004 में और 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार चुन के लाई और 2014 और 2019 में बीजेपी ने घोटाला करके लाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 373 जो सीटें हैं, वो सीटों में 220 सीटों पर लोकसभा में जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट निकले और 153 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उससे कम वोट निकले। मैं जो क्षेत्र से आता हूं, वो क्षेत्र में अभी के समय में स्टैंडिंग आमदार है बीजेपी का, 351 वोट उसमें ज्यादा निकले। हम ये चाहते हैं, बहुत सारे पत्रकार ये सवाल करते हैं, अगर ईवीएम मशीन नहीं बंद होगा तो आप क्या करेंगे? मैं वो सवाल के लिए बोलता हूँ, इस देश के मूल निवासी महानायक जिनके नेतृत्व में आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा, वो प्रोटेस्ट होने के बाद अगर चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट करना है, क्या निर्णय लेना है, वो वामन मेश्राम साहब निर्णय लेंगे और उसका हम आदेश का पालन करेंगे। ये जो है, ये जो 2017 का ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, जजमेंट है, ये ईवीएम को वीवीपीटी पैड लगाना चाहिए, फिर भी चुनाव आयोग उसको वीवीपीटी पैड नहीं लगाती है। वीवीपैट लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वीवीपीटी पैड सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100% लगाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने 1% लगाया। वीवीपीटी पैड जो है वो चोरी पकड़ने की मशीन है, लेकिन अगर एक जगह अगर लगाया तो वो नहीं चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए सरकार ने, ठीक है, तो हम लोग इधर तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए और इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो ये आवाज जन जन तक पहुंचेगा। इस बार से हम लोग देखते हैं कि ये लोग बोल रहे ईवीएम को फोड़ेंगे, ईवीएम को फोड़ पाता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करें ईवीएम सही है कि नहीं है। और अगर आगे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।